हेलो दोस्त। आज हम ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में साइंस के पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और पास्कल दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? आग बुझाने में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने में, आग को जलाने में ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। और हल्की गैस बोले तो हाइड्रोजन गैस होते हैं। और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन से दर्शाया जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 1 से लेकर के 14 तक मात्रा होता है। इसका खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में। 7 से कम को एसिड होता है और 7 से ज़्यादा वाले बेस होता है, यानी 14 तक के लिए होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका हिंदी में नाम है इसका हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका। और इसका खोज किया था बेंडा, नामकरण किया था बेंडा। और माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया था अल्टमैन। और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। 38 एटीपी का पूरा नाम होता है एंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के। अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए रतौंधी होता है। विटामिन बी बेरी होता है। और विटामिन डी रिकेट्स होता है। और विटामिन बी सी को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। बाकी सबको वसा में घुलनशील विटामिन। इसको याद करने के ठीक है WBC वाटर सोल्यूबल। अब विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। अब देखिएगा नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। शरीर का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? शरीर का संतुलन सेरिब्रम शरीर के भाग को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण ही हार्मोन एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस के कारण ही। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। और कार्य बराबर F बराबर W बराबर F×S। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक फिक्स नहीं है। ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी है? शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाएं WBC, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका जीवन काल मुख्यतः 13 से 20 दिन का होता है WBC का, और RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। WBC का 3 भाग होता है। आगे देख, जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है, यानी न्यूटन का पहला नियम है। पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और तीसरा नियम बोला जाता है कि प्रत्येक क्रिया का प्रभाव विपरीत प्रतिक्रिया होता है। दूसरा नियम संवेग संरक्षण का है। और चौथा नियम तो दिया ही नहीं कोई। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में, अब फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में करना तो 273 प्लस जोड़ देंगे। 37 में 273 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 310 केल्विन। यानी सामान्य तापमान मनुष्य में इतना होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। अभी देखें, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। बाकी जूल तो पता ही है, अभी बताएं। जूल कार्य ऊर्जा का, न्यूटन बल का, और वाट शक्ति का ऐसा मात्रक है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बैटरी एसिड को, यानी बैटरी एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। और ध्वनि को मापते डेसिबल से। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल से। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के तापमान पर धातु बोलेगा तो पारा, जिसको मरकरी पारा बोलते हैं। और अधातु में बोलेगा तो ब्रोमीन। अधातु में होता है ब्रोमीन। अधातु में ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जिसमें से 30 हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो 2 हाथ में 30 दूनी 60, पैर में भी 30 और 30 दूनी 60, यानी कि टोटल 120 हड्डियाँ हाथ पैर में मिला के। अब बाकी बच गया कितना? 88, 86 होता है पूरे शरीर में। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस अवशोषित करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन देते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में होती है। और निर्वात में ध्वनि का गमन बिल्कुल नहीं होता। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। और गैस में ध्वनि का वेग 32 मीटर पर सेकंड। 32 मीटर पर सेकंड। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क यानी किडनी होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है? वृक्क होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। और
पक्षी एबिज वर्ग में भी 4 होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब पूछेगा जल और ऑक्सीजन कितना अनुपात से मिलकर बनाते हैं? हाइड्रोजन का 1 × 2 कर देंगे तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 1:8। 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस बर्नर की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बर्नर की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब मेलानिन के कारण हमारा त्वचा काला होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और कैरोटीन बाल में पाया जाता है, बाल के लिए ठीक होता है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। अभी देखते हैं आवृत्ति कैसा मात्रा खटोज होता है, पास्कल दाब का होता है, न्यूटन बल का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। रक्त का लाल रंग किस बर्नर के कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी बताएं तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण हमारा शरीर काला होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन सी से अस्करवी। विटामिन सी से अस्करवी। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। विटामिन शब्द की खोज फंक ने किया था। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं। वर्ग 18। आवर्त यानी आवर्त पीरियड कितने होते हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं? 7। अब वर्ग एक को क्षार धातु बोलते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से संबंधित है। ओम का नियम यानी V बराबर IR। V से वोल्टेज, I से धारा और R से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से संबंधित है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा? तत्व बोले तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। और सबसे हल्की गैस हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करता है? तो मानव आँख का कौन सा भाग यानी पुतली मानव आँख का वह भाग है जो ज़्यादा प्रकाश आने पर आँखें छोटी और कम प्रकाश आने पर आँखें ज़्यादा खुल जाते हैं। और आँख का कॉर्निया को भाग को दान में दिया जाता है। आँख का कॉर्निया भाग दान में दिया जाता है। और मानव आँख उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और बढ़ाना। अभिक्रिया की दर को बढ़ाना उत्प्रेरक का काम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। और केपलर ने ग्रहों की गति का खोज किया। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज करा। E बराबर mc²। ये आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया फार्मूला है। E बराबर mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc²। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फार्मूला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी बोलते हैं। फीमर, टिबिया, फिबुला का ये सब पैर की हड्डी होती है। टिबिया सबसे चमकीला हड्डी बोलते हैं। टिबिया को सबसे चमकीला हड्डी बोलते हैं।
ह्यूमरस, ह्यूमरस हाथ की हड्डी होता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना हाथ की हड्डी हो गया। दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में मुख्य रूप से कैसीन, दूध में मुख्यतः कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है? अम्ल वर्षा CO2 और NO2 के कारण, CO2 और NO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल की सुंदरता घटती जा रही है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक? ओम मीटर। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पीयर। इंसुलिन हार्मोन शरीर का कौन सा अंग बनाता है? इंसुलिन हार्मोन शरीर का कौन सा अंग बनाता है? तो अग्नाशय। इंसुलिन कहाँ बनाता है? अग्नाशय। और वृक्क क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिसके कारण यूरिन बनता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु नॉन मेटल तो फ्लोरीन। अधातु में फ्लोरीन हो जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन नियम किस प्रकार की सतह पर लागू होता है? प्रकाश का परावर्तन नियम किस सतह पर लागू होता है? प्रकाश की परावर्तन नियम चिकनी सतह यानी समतल दर्पण पर लागू होता है। प्रकाश का परावर्तन नियम किस सतह या पर लागू होता है? चिकनी सतह पर लागू होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है स्टेपेज, यानी सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपेज। और सबसे लंबी हड्डी फीमर। और सबसे कठोर, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनामेल। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? दांत का इनामेल। यानी कान की हड्डी को MIS से याद रख सकते हैं, मिस। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? तब कार्बन के प्रमुख अपरूप है हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन का प्रमुख अपरूप है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन का प्रमुख अपरूप है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी को। जीवाणु बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होता है? जीवाणु बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहा जाता है। तो आज हम ग्रुप डी में साइंस के 50 क्वेश्चन देखे हैं, और इसी तरह से भाई सपोर्ट करें। छोटा चैनल है भाई, पर कंटेंट अच्छा देने के लिए कोशिश करेंगे, और कुछ गलती होगा तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद।